हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान दीवाने। आज हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले इसका रूल देखिए। रूल में सबसे पहले बनाएंगे हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों ही कंडीशन में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैड का यूज़ करेंगे। यानी कि हमारा सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, हम लोग दोनों ही कंडीशन में हैड का यूज़ करेंगे। सहायक क्रिया हैड के बाद नॉट का प्रयोग करना है। जब जो सहायक क्रिया हमारी हैड है, उसके बाद हमें नॉट का यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, उसके बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। तो एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि वह अपना काम नहीं कर चुका था। तो पहले हमें देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह, उसके बाद है कि वर्ब इसमें देखना है, वर्ब क्या है करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है अपना काम, और नॉट लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही, उसके बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब हैड, ही हैड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे, तो लगाएंगे नॉट, ही हैड नॉट। हमारा सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गया, उसके बाद नॉट हो गया। अब हमें वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है करना। करना को बोलते हैं डू, लेकिन हम लोग यहाँ पे डू वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पे डू का हो जाता है डन। तो ही हैड नॉट डन। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है अपना काम, तो वह अपना काम नहीं कर चुका था। ही हैड नॉट डन हिज वर्क, हिज वर्क, हिज वर्क। उसके बाद फुल स्टॉप। ही हैड नॉट डन हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर चुका था। पहले हमने सब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैड लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर उसके बाद ये हमारा वर्ब हो गया, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह से एक नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है पायल खाना नहीं बना चुकी थी। तो इसमें भी सब्जेक्ट हमारा है पायल, यानी कि सब्जेक्ट हमारा कर्ता जो है इसमें पायल है। उसके बाद हमारी क्रिया जो है बनाना है, बनाना, बना चुकी थी, ये हमारा क्रिया है यानी कि वर्ब है। और उसके बाद हमारा कर्म जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो खाना है, और ये हमारा हो गया नहीं नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे पायल, पायल लिख देंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड लगाएंगे। चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों ही कंडीशन में हम लोग को यहाँ पर हैड लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, सहायक क्रिया हो गई, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना है। तो पायल हैड नॉट, उसके बाद हमें वर्ब लगाना है, यानी क्रिया, क्रिया है बनाना। तो बनाना का होता है कुक, लेकिन हमें यहाँ पे क्रिया का तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे कुकड। पायल हैड नॉट कुकड, हमारा सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है खाना। खानों को हम लोग बोलते हैं फूड, फूड मीन्स खाना या भोजन। पायल हैड नॉट कुकड फूड, पायल खाना नहीं बना चुकी थी। तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चे स्कूल नहीं जा चुके थे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा है बच्चे, उसके बाद हमारा वर्ब जो क्रिया है वो जाना है, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे बच्चे, बच्चे को बोलेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। उसके बाद हमें लगाना है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का लगाना है हैड, तो हम लोग यहाँ पर हैड लगा देंगे। उसके बाद हमें नॉट लगाना है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए नॉट लगाएंगे। द चिल्ड्रेन हैड नॉट, हमारा सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गया, नॉट हो गया। अब हमें वर्ब लगाना है। वर्ब है जाना, जाना को बोलते हैं गो, लेकिन यहाँ पे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तीसरा रूप लगाएंगे क्रिया का। तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। द चिल्ड्रेन हैड नॉट गॉन। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। अब हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, तो स्कूल को स्कूल हम लोग लिखते हैं स्कूल। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द चिल्ड्रेन हैड नॉट गॉन टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जा चुके थे। चौथा एग्जाम्पल है वह गाना नहीं गा चुकी थी। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वह है, उसके बाद हमारा जो वर्ब है यानी जो क्रिया है वो गाना है, गा चुकी थी। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो गाना है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। वह का होता है सी, क्योंकि वो फीमेल की बात हो रही है, वह गाना नहीं गा चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोग सी लगाएंगे, क्योंकि फीमेल के लिए सी लगता है। उसके बाद हमें लगाना है सहायक क्रिया हैड, उसके बाद लगाना है नॉट, ही हैड नॉट। हमारा सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गई, नॉट हो गया। अब हमें लगाना है गा चुकी थी, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सिंग, सैंग, संग।
SUNG, ये होता है सिंग की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप। सी हैड नॉट संग, उसके बाद हमारा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? गाना। तो हम लोग सिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग मिस होता है गाना, उसके बाद फुल स्टॉप। सी हैड नॉट संग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गा चुकी थी। पांचवा एग्जाम्पल है हम वहाँ नहीं जा चुके थे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा है हम, वर्ब हमारा है जाना और ऑब्जेक्ट हमारा है वहाँ। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, हम को बोलते हैं वी, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, वी हैड, उसके बाद नॉट लगाएंगे, हैड के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गई, उसके बाद नॉट हो गया। अब हमें वर्ब बनाना है, वर्ब है जाना। जाना का होता है गो, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे गो की थर्ड फॉर्म गॉन। वी हैड नॉट गॉन देयर, वहाँ को बोलते हैं देयर। वी हैड नॉट गॉन देयर, हम वहाँ नहीं जा चुके थे। तो इसी तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो ये थे पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। तो इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।